हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया है बीबीसी। बीबीसी जो कहे क्या वही सही और सुप्रीम कोर्ट गलत है। जिस गुजरात दंगे में सुप्रीम कोर्ट से मिली मोदी को राहत, बीबीसी क्यों कुरेद रहा 20 साल पुराने गुजरात दंगे का घाव। क्या हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहता है अंग्रेजों का मीडिया। विदेशी मीडिया में हिंदुस्तान को हिकारत की नजर से देखने का चलन बहुत पुराना है। कभी वो हिंदुस्तान को सपेरों का देश कहकर मजाक उड़ाता था, तो कभी हिंदुस्तान की गरीबी का मजाक उड़ाया करता था। और आज उसी विदेशी मीडिया पर गुजरात दंगे पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लग रहा है। यह आरोप कोई और नहीं, मोदी सरकार लगा रही है, जिसने यहां तक कह दिया कि भारत में कुछ लोग बीबीसी को भारत के उच्चतम न्यायालय से ऊपर मानते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी जिस गुजरात के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस गुजरात में साल 2002 में सरेआम गोधरा कांड को अंजाम दिया गया था, जिसके तहत अयोध्या से लौट रहे राम भक्तों को साबरमती एक्सप्रेस के कोच में जिंदा जलाकर मार डाला गया था। कहते हैं इसी गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे की आग भड़क गई थी और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। जिस वक्त गुजरात में ये सब हो रहा था, नरेंद्र मोदी ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। यही वजह है कि गुजरात दंगे का आरोप लगाकर उन्हें खूब बदनाम किया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बावजूद गुजरात दंगे का भूत नरेंद्र मोदी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी ने गुजरात दंगे पर जब से इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, देश में एक बार फिर से 20 साल पुराने गुजरात दंगे को लेकर बवाल मच गया है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि 2 पार्ट में बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के लिंक तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिस पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से लेकर तमाम कथित बुद्धिजीवी भी बुरी तरह से बौखला गए हैं और इसे मीडिया की आजादी पर हमला बताकर मोदी सरकार को कोसने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तो पीएम मोदी को डरपोक तक बता दिया गया, तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इशारों ही इशारों में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर कहा कि आज हमारे देश में अघोषित आपातकाल है, मीडिया पर सेंसरशिप है और एक ही व्यक्ति की हुकूमत चल रही है। और आज हमारे देश में जो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जो पॉलिटिकल तानाशाही है, सेंसरशिप है। आप जानते हैं किसका मैं जिक्र कर रहा हूं। पिछले 24 घंटे में आपने देखा है किस तरीके से मीडिया पर सेंसरशिप लगाया जा रहा है। ये सब बिल्कुल ये साफ है कि हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और एक ही व्यक्ति का शासन, एक ही व्यक्ति की हुकूमत चल रही है। असम कांग्रेस की नेता सदफ जफर ने लिखा कि मुझे फिक्र है उन लोगों की जिनके चेहरे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में सामने आए हैं, उनकी नहीं जो बेनकाब हुए हैं। वो तो सब ऊंचे ओहदे पर हैं। चश्मदीदों की हिफाजत की उम्मीद करें भी तो किससे करें। वही कातिल, वही मुंसिफ, ना कोई अपील ना कोई दलील, सब गुनाह क्लीन चिट हो चुके हैं। तो वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो एक ट्वीट में लिखा, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 1 को जिसे मैंने पोस्ट किया था, उम्मीद के मुताबिक उसे यूट्यूब से हटा दिया गया है। देखते हैं बीजेपी कितनी बार इसे डिलीट करवाती है। 1 घंटे के प्रोग्राम ने अल्पसंख्यकों के प्रति मोदी की नफरत को एक्सपोज, जिस पर मोदी सरकार में कानून मंत्रालय संभाल रहे किरण रिजिजू ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है, भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशक नशा से दूर नहीं हुए हैं। वो लोग बीबीसी को भारत का उच्चतम न्यायालय से ऊपर मानते हैं और अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा देते हैं। वैसे भी इन टुकड़े टुकड़े गिरोह के सदस्यों से कोई बेहतर उम्मीद नहीं है, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत की ताकत को कमजोर करना है। दरअसल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर इसलिए बवाल मचा हुआ है क्योंकि बीबीसी न्यूज हिंदी की एक खबर के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री में ब्रिटिश विदेश विभाग की रिपोर्ट का दावा है कि मोदी साल 2002 में गुजरात में हिंसा का माहौल बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। पीएम मोदी हमेशा हिंसा के लिए जिम्मेदार होने के आरोपों का खंडन करते रहे हैं, लेकिन जिस ब्रिटिश कूटनीतिक ने ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के लिए रिपोर्ट लिखी है, उससे बीबीसी ने बात की है और वो अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष पर कायम है। जबकि भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात हिंसा में किसी भी तरह की संलिप्तता से बरी कर चुका है। यही वजह है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड को चलाने वाले कई यूट्यूब वीडियोस को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं।
सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आईएनबी ने डॉक्यूमेंट्री की जांच की और बीबीसी सीरीज को लोगों के बीच नफरत, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाने के प्रयास के रूप में माना है। बहरहाल, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर मचे इस बवाल पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही गुजरात दंगे पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। मीडिया के बहुत से सवाल है 2002 को लेकर, लेकिन दो चीज़ों पे आप जो है आपके कैंपेन स्पीचेस में बात नहीं करते। एक, अपॉलजी रिग्रेट के बाद मीडिया कहती है अपॉलजी, आप कहते हैं रिग्रेट। और दूसरा जो है कि एक किस्म की टोपी नहीं पहनते आप टर्बन पहन लेते हैं, सिख टर्बन पहन लेते हैं। आप जब रजनीकांत से मिलने गए तो आपने लुंगी भी पहन ली, लेकिन आप मुस्लिम समुदाय की टोपी नहीं पहनती। ये दो चीज़ों पर आप प्लीज बता दीजिए। पहली बात ये है, पहला क्या था आपका? पहला था कि वो माफी एंड जो रिग्रेट एंड अपॉलजी वाली बात। अगर मैं 2002 के चुनाव हार गया होता ना तो कोई ये सवाल पूछता नहीं। 2007 का हार गया होता तो कोई पूछता नहीं। एक छोटी टोली है, इनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं है। ये उनकी जिद है कि हम मोदी को नीचा दिखा करके रहेंगे, हम मोदी को नीचा गिरा करके रहेंगे। तो ये उनको। दूसरी बात है, मैं कन्विंस हूं अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? ये गलत तरीका है। माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं दुनिया की जो भी न्यायिक व्यवस्था है उन सारी न्यायिक व्यवस्थाओं से मोदी की पूरी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए और दूर 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 छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। मोदी को कतई माफ नहीं करना चाहिए। और टोपी नंबर 1 हो गया। दूसरा, मेरा स्पष्ट मत है कि मैं मेरी परंपराओं का पालन करता हूं, मैं सबकी परंपरा का आदर करता हूं। पालन मेरी परंपराओं का होगा और मुझे इसका गर्व है। दूसरी बात है, हम जानते हैं गांधी को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, पंडित नेहरू को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी। पिछले दो दशक में ही ये राजनीतिक रंग ले लिया है और मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। गांधी जी पीएम कैंडिडेट तो मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। ये जो अपीजमेंट के सिंबल है उसको मैं कभी फॉलो नहीं करूंगा और इसलिए अपीजमेंट करके, हाँ, मैं ये चाहूंगा कि अगर मुसलमान की टोपी के साथ कोई खिलवाड़ करता है उसको सजा होनी चाहिए। मुसलमान की टोपी की इज्जत हो, इसकी चिंता सरकार ने जरूर करनी चाहिए। ये काम हमारा होना चाहिए। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, मुझे टोपी पहन करके फोटो निकलवानी चाहिए, ये चीज को जो सूट करता है वो करेंगे, कोई मुझे ये कंपेल नहीं कर सकता है। नहीं, कंपेल की तो क्या लॉजिक है मुझे बताइए। सोनिया गांधी ने टोपी पहनी है, मुझे बताइए सोनिया गांधी ने पहनी टोपी? आई डोंट थिंक सो, पर वो चादर चढ़ाती है मजार में ना। पहली बात है, मुझे भी वो जो मौलवी आए थे उन्होंने चादर भेंट की थी। हाँ, ओके। मैंने उसको बड़े प्यार से स्वीकार किया था। ओके। तो आपको आपके चश्मा में ऐसे नंबर तो नहीं होने चाहिए कि कुछ ही दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। अच्छा, चलिए। ऐसे चश्मे तो नहीं होने चाहिए। इस बात पर अनेक अदालतों में, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के कमीशन में सब जगह बहस हो चुकी है
ये मोदी जी को कोई पहली क्लीन चिट नहीं है। नानावटी कमीशन ने भी क्लीन चिट दी है, फिर भी एसआईटी बनाई गई। और मोदी जी एसआईटी के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे कि भी मेरे समर्थन में आ जाओ, गांव गांव से आओ, नहीं आते तो फिर एमएलए को बुला लो, एमपी को बुला लो, एक्स एमपी को बुला लो और धरना करो। पर क्यों नहीं गई बीजेपी, क्यों नहीं गई अब सपोर्ट? हम मानते थे कि हमने न्याय में सहयोग करना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक एसआईटी काम कर रही है। एसआईटी अगर चाहती है मुख्यमंत्री जी को कुछ सवाल पूछना, तो मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। किस चीज का आंदोलन करना है? आंदोलन किस चीज का करना है? ये न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे यहां कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से बाहर नहीं है।